फॉर द चैप्टर सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन जो आ सकता है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड रहते हैं। क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो 1:2। अब देखो बहुत ध्यान से, आपको गिवन है कि एक लाइन सेगमेंट है AB, दैट इज लाइन सेगमेंट AB। अब इस AB लाइन सेगमेंट को लाइन सेगमेंट को एक P पॉइंट डिवाइड कर रहा है इन 1:2 रेशियो। ठीक है, P पॉइंट डिवाइड कर रहा है इन 1:2 रेशियो। ठीक है, और आपको गिवन है A के कोऑर्डिनेट्स जो कि हैं 1,3। ठीक है, और आपको गिवन है B के कोऑर्डिनेट्स जो कि हैं 5,9। आपसे पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। आपको ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। लेट अस सपोज इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x, y। ओके, तो अब देखो बहुत ध्यान से, हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या था? सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड तो ये क्वेश्चन है एकदम सिंपल। ये हमारी m की वैल्यू हो गई m = 1, हमारी n की वैल्यू हो गई n = 2, एंड a पॉइंट गिवन है, b पॉइंट गिवन है, आपको सिर्फ p पॉइंट निकालना है। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? फॉर द x कोऑर्डिनेट इट सेज mx2 plus nx1 mx2 plus nx1 अपॉन m plus n। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से बेटा, आप जो आपका a पॉइंट है ना, a पॉइंट, आप इसको x1, y1 ले सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स को, और आप b के कोऑर्डिनेट्स को x2, y2 ले सकते हैं। ठीक है, करेक्ट। अब क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर हम लोग क्या b पॉइंट को x1, y1 नहीं ले सकते? ले सकते हो, लेकिन आपको, अगर आपने b पॉइंट को x1, y1 लिया तो आपको यहाँ पर m लिखना पड़ेगा और यहाँ पर n हो जाएगा। फिर इस तरफ जिस पॉइंट पे भी आपका x1, y1 रहेगा, उस पॉइंट के रेशियो जो रहेगा ऊपर, वो m रेशियो रहेगा, m की वैल्यू वहाँ पर रहेगी। ठीक है, अगर x1, y1 तुम a पे ले रहे हो तो m यहाँ पर होगा, अगर x1, y1 तुम b पे ले रहे हो तो m यहाँ पर होगा। मैंने सिंप्लिसिटी के लिए, जो बेसिक रहता है, मैंने a को x1, y1 लिया है और पहले रेशियो को m रेशियो ले लिया, दूसरे रेशियो को n रेशियो है, और मैंने दूसरे पॉइंट को x2, y2 बोला है। ठीक है, समझ में आया? चलो अब हम लोग से वैसे वैल्यूज पुट करते हैं। पहली वैल्यू देखो, m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई बाय x2 कितना है? x2 है 5 प्लस n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू है 1। ओके, डिवाइड बाय m प्लस n कितना हो जाएगा? 1 + 2 3, 1 + 2 3। तो सॉल्व करो, कितना आएगा? ये हो गया 5 1 5 प्लस 2 1 2, सो 5 1 5, 5 1 5 प्लस 2 1 2 डिवाइड बाय 3। तो क्या आ जाएगा? ये फाइनली आपका आ गया 7/3। ये 7/3 आपका क्या है बेटा? x कोऑर्डिनेट आया। अब सिमिलरली आप y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं तुम लोग को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग y कोऑर्डिनेट को निकाल के देखिए। ठीक है, निकाल लिया? चलो अब मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, पहले पॉज करके पहले ट्राई किया करो, तब जाके तुम लोग सही से कर सकते हो। अब देखो सेम फॉर्मूला रहेगा, बस जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर y आ जाएगा। हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से, m की वैल्यू क्या है? देखो बहुत ध्यान से, m की वैल्यू है तुम्हारे पास 1 इंटू y2 मतलब 9 1 9। करेक्ट, क्या आ जाएगा m/2 में? 9 1 9 प्लस, अब क्या है? अब है तुम्हारे पास ny1 क्या हो जाएगा? n इंटू y1, सो 2 इंटू 3, 2 3 6, 2 3 6 डिवाइड बाय m प्लस n कितना हो जाएगा? 1 + 2 3, कितना हो गया ये? 3। तो फाइनली कितना आ गया? y कोऑर्डिनेट आपका आ गया 9 + 6, कितना हो गया? 15/3।
तो फाइनली कितना आ गया वाई कोऑर्डिनेट 5 आ गया। ठीक है, कितना आ गया वाई कोऑर्डिनेट 5 आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आया 7/3, 7/3 एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया 5। ओके, तो आपका ये आंसर हो गया फॉर पी पॉइंट। पी पॉइंट जो है, अगर ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा 1:2 में, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आएंगे 7/3, 5। क्या कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 7/3, 5। ओके, तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, जो मतलब स्टार्टिंग के लिए सही है। ठीक है, देखिए अच्छे ध्यान से इसको। ओके, क्लियर हो गया, इसको नोट कर लो अच्छे से। ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, उसको नोट करिए। तो देखो, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, पहले इसको आप ट्राई करिए। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन को ट्राई करिए और फिर मेरे आंसर से टैली करिएगा। ठीक है, जैसे मैंने सॉल्विंग किया है इसी तरीके से आप सॉल्विंग करिए पूरे क्वेश्चन को। पहले एक लाइन सेगमेंट ए बी बनाइए, देन उसको m/n में डिवाइड करिए विद द पॉइंट P। ठीक है, ए की कोऑर्डिनेट्स लिखिए, बी की कोऑर्डिनेट्स लिखिए, देन पी की कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करिए। एक्स और वाई आएगा तो वहाँ पर ये पी के कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई पुट कर दो और फिर देखो। ठीक है, सॉल्व करो जल्दी और मेरे आंसर से फिर टैली कर लेना। ओके, चलो अब मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो वो ध्यान से। तो हमारे पास सेम सिनेरियो है, हमारे पास सिनेरियो जो है वो सेम है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली इसकी वैल्यू चेंज कर दे रहा हूँ। ओके, देखो हमारे पास m की वैल्यू क्या है, हमारे पास m की वैल्यू हो गई इस बार, चलो फिर से कर लेते हैं इसको। अच्छा, हमारे पास फिर से वो ये भी लाइन सेगमेंट है। ठीक है, इस ए बी लाइन सेगमेंट को पी पॉइंट ने डिवाइड किया है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इस पी पॉइंट ने डिवाइड किया इसको 3:2 में, इसमें डिवाइड किया है 3:2 में डिवाइड किया है। सो 3, ये 2, सो ये क्या हो गया m की वैल्यू। ठीक है, और ये हो गई n की वैल्यू। ओके, ठीक है, ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है -4,6, बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है 3,-5, 3,-5। अब आपको फाइंड करना है आपको फाइंड करना है पी की कोऑर्डिनेट्स। तो बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर पी की कोऑर्डिनेट्स आपको लिखेंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, ये हो जाएंगे x कोऑर्डिनेट। ओके, एंड सिमिलरली अगर y के लिए फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। ओके, आप लोग फॉर्मूला लिखेंगे ना तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे, भले आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी लेकिन फॉर्मूले पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो आप m की वैल्यू क्या है 3, x2 क्या है 3, तो 3 3 9। ठीक, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 2, x1 क्या है -4, सो 2 × -4 -8, देन अपॉन में क्या आ जाएगा 3 + 2 विच इज़ 5, कॉमा y के लिए देखो my2 3 × y2 -5, तो 3 × -5 -15, then ny1 ny1, so 2 × 6, 2 6 are 12 plus 2 6 are 12 divided by m plus n, 2 + 3 5। सॉल्व करो इसको, देखो 9 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, सो 9 - 8 क्या हो गया
1/5 कॉमा -15 + 12, सो माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन लगता है ग्रेटर वाले का, तो अब ग्रेटर है 15, सो -15 + 12 हो जाएगा तुम्हारा -3 / 5। तो आपका आ गया कौन सा कोऑर्डिनेट, पी कोऑर्डिनेट आ गया। हो गया डन, चेक करो, ये आंसर आया था आप लोग का। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला वाले और सेंट्रोइड वाले। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट।